हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। भारतीय एयरटेल जो कि निफ्टी 50 की एक दिग्गज कंपनी है और इंडियन टेलीकॉम से सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। तो भारतीय एयरटेल ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उसके पहले इन्होंने 16 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और बताया है कि 30 डेज आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग ये अमाउंट जो है डिविडेंड का वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो डेटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़्स में अनाउंस करूँगा। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम है या रेवेन्यू है 48,362 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था 45,599 करोड़ का। तो अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 6% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। अगर इसको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो वहाँ कंपनी का रेवेन्यू था 37,916 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 27.5% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे 6% का, जबकि ईयरली बेसिस में 27.5% का। उसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर में गौर किया जाए तो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है 20,867 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 20,532 करोड़ का। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो एक्सपेंडिचर जो है फ्लैट रहा है, इनमें कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 18,234 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो फ्लैट रहा है, उसमें कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 12,475 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है 16,134 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखा जाए तो लगभग 23% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि इसको अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ जो कंपनी का प्रॉफिट था 2,068 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 503% का जंप है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे 5 टाइम्स हो गए हैं, 5 गुना कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर कंपनी की EPS अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS 19.02 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 25.54 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3.61 का था। तो सेम जो प्रॉफिट का ट्रेंड देखा गया लगभग 5 टाइम्स होते हुए दिख रहा है ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का EPS, और क्वार्टरली बेसिस पे EPS में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। सेम प्रॉफिट का ट्रेंड जो है यहाँ भी रिपीट होते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए, किस सेगमेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मोबाइल सर्विसेज इन इंडिया, इससे जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है 26,616 करोड़ का, जबकि अफ्रीका में इनका जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो 11,376 करोड़ का है। जबकि अगर साउथ एशिया की बात की जाए उससे 5,315 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में हुआ है इनका। एयरटेल बिजनेस से 7,763 करोड़ का है, होम सर्विसेज से 1,596 करोड़, जबकि डिजिटल सर्विसेज से इनका 764 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन है। मतलब इनका मोबाइल सर्विसेज ही मेन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इंडिया से इनको 26,000, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज से 11,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में हो रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 53.12% की थी, अभी डिक्रीज होकर 52.42% हो गई है। जबकि अगर FII की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 24.27% की शेयर होल्डिंग थी FII की, अभी इंक्रीज होकर 25.41% हो गई है। जबकि DIH की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 19.52% की शेयर होल्डिंग थी DIH की, अभी डिक्रीज होकर 19.23% बची है। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो FII की शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिख रही है, जबकि प्रमोटर्स और DIH दोनों की शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। बट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे लगभग 5 गुना हो गया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी ईयरली बेसिस पे 27.5% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ कंपनी ने 16 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे रहे और डिविडेंड का अमाउंट जो है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।